ओके सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है एंड आई एम स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काउंसलिंग के बारे में, स्पेशली आईएटी काउंसलिंग के बारे में। तो बेसिकली आप सब लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया होगा काउंसलिंग के लिए, और जो भी काम है आपने कर लिया होगा, डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड कर लिया होगा, और प्रेफरेंस ऑर्डर जो है वो आपने भर दिया होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें, जैसे कि जो काउंसलिंग है वो काम कैसे करता है। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं कि ऐसे ऐप आपको कब पे करना है, फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड, ये सब क्या होता है। हालांकि स्लाइड हमारे आईआईटी काउंसलिंग में होता नहीं है, फिर भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। और रिफ़ंड के बारे में बता दूंगा कि अगर आप सीट विड्रॉ करते हैं तो रिफ़ंड जो है वो कब मिलने वाला है, कैसे मिलने वाला है और कितना मिलने वाला है। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जो पहला पॉइंट है वो ये है कि काउंसलिंग काम कैसे करता है बेसिकली। तो जो आपका काउंसलिंग है वो हम एक पुराने एग्जांपल से समझेंगे। पुराने एग्जांपल मतलब पुराने ज़माने में कैसे काउंसलिंग होता था, उसके एग्जांपल से समझेंगे तो आपको अभी का जो चीज़ है वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो बेसिकली क्या है, जैसे पहले के ज़माने में क्या होता था कि पहले आपका जो ऑनलाइन वगैरह नहीं होता था काउंसलिंग वगैरह के लिए, तो कॉलेज में जाते थे, वहाँ पर काउंसलिंग होता था, है ना। तो कॉलेज में जाते थे। अब कॉलेज में कैसे जाते थे, मान लो एक कॉलेज में चला, कोई भी एक कॉलेज है, मान लो पुराने ज़माने का कोई भी एक कॉलेज है आपके पास, आईआईटी खड़गपुर हो सकता है, आईआईटी रुड़की हो सकता है, कोई ऐसा कॉलेज हो सकता है। तो कोई भी ऐसा कॉलेज है जो पुराना है, तो उस कॉलेज में लोग गए। उसके बाद सबसे पहले तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देंगे वो लोग, है ना, जिसका रैंक सबसे ऊपर होगा, है ना। तो मानो कि उस दिन प्रेफरेंस हो रहा है, ठीक है, आप वहाँ पर हो, आपका रैंक कुछ 200 है, बहुत सही रैंक है वैसे, पर 200 है। तो सबसे पहले क्या होगा कि मान लो सारे जो बच्चे हैं, जितने भी बच्चे जिसको रैंक मिला है, जिनको कॉलेज मिलने वाला है, वो सब लोग वहाँ पे मतलब जो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले थे, वो सब लोग वहाँ पे जाके काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर चुके हैं कॉलेज में, ठीक है। मतलब एक जगह पे ऐसा एक किसी भी एक कॉलेज में हो रहा है बेसिकली, है ना। तो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा, मान लो जो रैंक 1 है, सबसे पहले उसको बुलाया जाएगा और उससे पूछा जाएगा कि कौन सा चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, कहाँ पे, मतलब कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए। वो बोलेगा कि ये ब्रांच चाहिए, ये कॉलेज चाहिए मुझे। तो क्योंकि वो रैंक 1 है तो उसको कुछ भी मिल जाएगा, जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। और वो जो सीट उसको मिल गया, वो सीट तुम्हारा फिलअप हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही रैंक 2 को बुलाया जाएगा, या फिर हर कैटेगरी के रैंक 1 को बुलाया जाएगा, फिर रैंक 2 को बुलाया जाएगा। ऐसे आते आते तुम्हारा रैंक आते आते मान लो तुमको बुलाया गया और तुम वहाँ पे चले गए। तुमको पूछा गया कौन सा चाहिए, तुमने बोला आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस चाहिए, नहीं है। फिर बोला कि आईआईटी बॉम्बे का इलेक्ट्रिकल चाहिए, नहीं है। वैसे तुम आईआईटी बॉम्बे के सारे ब्रांचेस बोल दिए, बोला नहीं है। फिर तुम किसी और कॉलेज के बारे में बोले, ठीक है, तो किसी भी कॉलेज के बारे में तुमने बोला। फिर लास्ट में तुम आके कोई आईआईटी खड़गपुर का कोई एक ब्रांच तुमने चूज़ किया और तुम्हारा रैंक 200 में तो मिल जाएगा, पर हाइपोथेटिकल केस बोल रहा हूँ। तो फिर भी तुमको आईआईटी क्या खड़गपुर बोला, हाँ, वहाँ पे आके कोई एक ब्रांच तुमको मिल गया, क्योंकि वो सीट तुम्हारे लिए मतलब वो सीट खाली था, ठीक है। अब तुमने जब वो सीट ले लिया तो वो सीट फिल हो गया, ठीक है। मान लो ये काउंसलिंग का राउंड 1 हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ बंदे काउंसलिंग छोड़ के चले गए, मतलब काउंसलिंग छोड़ के चले गए इन द सेंस कॉलेज नहीं लिए। तो क्या होगा, अगर कुछ बंदों ने कॉलेज नहीं लिया तो वो सीट चले गए अंदर से, तो देयर इज़ अ वेरी बिग चांस कि आपको आपका जो ब्रांच है वो अपग्रेड होगा। लेकिन कैसे अपग्रेड होगा, आपके प्रेफरेंस आपने सेट किया होगा एक, उसके हिसाब से अपग्रेड होगा। तो वही कुछ मैकेनिज्म चलता है बेसिकली, ठीक है। अब सुनो, तो जैसे कि आपको पूछा गया था कि सबसे पहले आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो आपने सबसे पहले बोला आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, तो ये आपका प्रेफरेंस नंबर 1। उसके बाद क्या चाहिए, ये एक कुछ बोला इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कुछ भी चाहिए, है ना, या ईसी, ठीक है। तो ऐसे ही प्रेफरेंसेस डिसाइड होते हैं, और आईआईटी में बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है नहीं, ठीक है। 7 तो कॉलेज है, उसमें से और एक्स्ट्रा 2 जोड़ लो, जो कि आईआईटी बोलो, आइजर भोपाल के 2 कोर्सेस है बीएस के। तो अब हम समझ में आ गया कि किस मैकेनिज्म से ये काउंसलिंग चल रहा है। तो अब हम सेकेंड पार्ट पे चलते हैं। तो सेकेंड पार्ट पे हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट फ्रीज, फ्लोट एंड आपका स्लाइड के बारे में, ठीक है। तो मान लो उसी एग्जांपल को समझते हैं कि आपको
बुलाया गया और आपको एक सीट वहाँ पे अलॉट हो चुका है, ठीक है, सीट अलॉट हो चुका है। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन क्या है कि आप उस सीट को ले लोगे, कोई टेंशन नहीं है, मुझे उससे अच्छा सीट नहीं चाहिए, मैं ले रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, यानी कि तुम्हें कोई ऐसा सीट नहीं चाहिए, तुम उसको ले रहे हो, ठीक है। या फिर तुम ये बोल रहे हो नहीं, मैं और देखूंगा कि लोग यहाँ से निकलेंगे, मतलब मेरे से जो अच्छे रैंक वाले हैं वो निकलेंगे तो मेरा वो इम्प्रूव हो जाएगा, तो मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक। और तीसरा चीज़ क्या हो सकता है कि एक चीज़ ऐसा हो सकता है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि मुझे जो सीट मिल रहा है वो मैं ले ही नहीं रहा हूँ, मैं ड्रॉप ले रहा हूँ, मैं सीट विड्रॉ कर रहा हूँ। उसके बाद और एक चीज़ क्या हो सकता है कि एक कॉलेज में तुमको मिल गया, मान लो आईआईटी खड़गपुर में मिला और तुमको आईआईटी खड़गपुर ही जाना है, लेकिन आईआईटी खड़गपुर में अभी जो ब्रांच मिला है मान लो वो सिविल है, लेकिन तुम्हें चाहिए कंप्यूटर साइंस, तो इस केस में क्या यूज़ होगा, लेकिन तुम्हें जाना उसी कॉलेज में है, तो इस केस में यूज़ होगा स्लाइड। चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला जो बात बोला कि जो कॉलेज मिला है वही तुमको रखना है, तो क्या यूज़ करोगे, तो तुम सिंपल सा यूज़ करोगे फ्रीज़ का, फ्रीज़ कर लिया। इसके बाद और तुम काउंसलिंग में तुम्हारा पार्ट नहीं है, तुम ले चुके हो। उसके बाद और क्या है, फ्लोट। फ्लोट क्या है, सबसे बेस्ट ऑप्शन माना जाता है। क्या है ये, जो भी तुमने प्रेफरेंस ऑर्डर सेट किया है उसके हिसाब से इम्प्रूव होता जाएगा, ठीक है। अब सुनो और सुनो। उसके बाद और तुम्हारे पास क्या है, और हाँ, तो ये फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड और विड्रॉ, ठीक है। अब आईआईटी में आपके पास स्लाइड नहीं होता, क्यों, क्योंकि सातों कॉलेजेस बीएसएमएस प्रोग्राम रन करते हैं, बस आइजर भोपाल में ये 2 एक्स्ट्रा बीएस के कोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद जाने के बाद और क्या कोर्सेज है वो अलग बात है, पर काउंसलिंग के टाइम पे कुछ ऐसे ही डिसाइड होता है। जैसे आइजर कोलकाता में जहाँ पे मैं पढ़ता हूँ वहाँ पे बीएसएमएस ये करते हैं आईआईटी के थ्रू, ठीक है। तो ऐसे ही है, ठीक है। तो इसमें अपने पास फ्रीज है, अपने पास फ्लोट है, अपने पास विड्रॉ है, ठीक है। चलिए, तो अभी हम पार्ट 3 पे बढ़ते हैं वीडियो के। चलिए, तो पार्ट 3 में हम लोग डिस्कस करने वाले एसएएफ। अब सुनो, पैसे कब देना है, एसएएफ मतलब सीट एक्सेप्टेंस फ़ी। ये पैसा देना कब है, जब भी आपका पहला, जैसे मान लो कि कोई भी आपका आइजर भोपाल आ गया, मान लो आपका आइजर पहले राउंड में कोई भी एक कॉलेज आया, मेरा आइजर तिरुपति आया था, आपका कोई भी कॉलेज आ सकता है, ठीक है, कोई भी कॉलेज आ सकता है, बहरामपुर या नहीं भी आ सकता है, मान लो नहीं आया लेकिन राउंड 2 में आया, ठीक है। पहला तो ये केस है। दूसरा ये केस है कि आपके राउंड 1 में ही आया है कोई भी कॉलेज, तो क्या करोगे, तो तुम चाहे फ्रीज करो चाहे तुम फ्लोट करो, तुम्हें पैसा देना ही पड़ेगा। अगर तुम्हारा नहीं आया और तुमने पैसे नहीं दिया तब चलेगा, लेकिन तब तो पैसे नहीं देना है। पर अगर तुम्हारा आया हुआ है कोई कॉलेज और उसके बाद तुम पैसे नहीं दे रहे हो तो तुम रहोगे ही नहीं काउंसलिंग में, तुम बाहर निकाल दिए जाओगे, ठीक है। अच्छा, काउंसलिंग का रिज़ल्ट पता कैसे चलता है, पहला तो मैसेज वगैरह आता है, वो ईमेल वगैरह बहुत ज़्यादा मेल आता है, और हाँ, और एक चीज़, मेल आपका स्पैम फोल्डर में भी रह सकता है, मेरा भी रहा था स्पैम फोल्डर में, तो रह सकता है आपका, है ना। तो स्पैम फोल्डर किसे बोलते हैं, बेसिकली जीमेल में बात कर रहा हूँ मैं, तो आपको मैं स्क्रीन में दिखा देता हूँ। तो हाँ, तो यही जो आपको दिख रहा है ये आपके पास स्पैम फोल्डर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख सकता है, ठीक है। चलिए, वो चेक करते रहना कि क्या है। उसके बाद आप साइट पे जाएंगे, वहाँ पे लिंक आएगा, साइट में जाएंगे, साइट पे जाके आपको दिख जाएगा सब चीज़ें, ठीक है। तो ऐसे आपका फ़ी पे करना जब भी आपके पास कॉलेज जिस दिन आया उसके बाद आपको पे करना है। एक टाइम रहता है, उस टाइम के पहले अगर आपने पे नहीं किया तो आपका सीट चला गया, आप काउंसलिंग से बाहर हो गए, ठीक है। चलो, फिर अभी हम लोग बात करते हैं चौथे चीज़ पे, दैट इज़ रिफंड। तो जो आपका रिफ़ंड का प्रोसेस है वो बेसिकली कैसा है, रिफ़ंड आपका कैसे होगा, ठीक है। रिफ़ंड आपका कैसे होगा, तो रिफ़ंड कैसे होगा कि एक डेडलाइन होगा, दो टाइप के डेडलाइन है। पहला डेडलाइन क्या है, आपको स्क्रीन पे ऊपर दिख भी रहा होगा। पहला डेडलाइन जो आपका है वो है आपका क्या है,
एक डेडलाइन है कि जैसे मान लो पहला राउंड हुआ और दूसरा राउंड हुआ, तीसरा राउंड हुआ, तो पहले राउंड के 2 दिन के अंदर एक टाइम होता है, टाइम वहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो टाइम के अंदर आपका, अगर आपने सीट विड्रॉ कर लिया, सीट आपने विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ कहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, आप प्रोफाइल में खोलेंगे, वहाँ पे ऑप्शन मिलेगा, वहीं से आप बस आपका विड्रॉ होगा और कहीं से विड्रॉ होगा नहीं, आप कॉल करके मेल करके कुछ नहीं होगा, वहीं से विड्रॉ। और एक बार विड्रॉ हो गया तो फिर से आप ज्वाइन नहीं कर सकते काउंसलिंग में, ठीक है। अब सुनो, अगर जो आपका राउंड वाइज जो ये है, जो डेडलाइन है, उसके पहले अगर आपने पैसा रिफ़ंड मांगा, यानी कि विड्रॉ किया, तो आपको जो आपने 35,000 रुपीज़ SAF दिया था, जमा किया था, वो कंप्लीट आपको मिल जाएगा। कितने दिन में मिलेगा? वही 15-20 दिन के अंदर मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ बात करते हैं, अगर मान लो उस 2 दिन के अंदर आपने नहीं किया, 2 दिन के अंदर आपने नहीं किया, तो आपके पास एक डेडलाइन है, ठीक है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। तो जो आपका फाइनल डेडलाइन है, अगर उससे पहले और आप जो आपका राउंड वाइज डेडलाइन है उसके बात करते हैं, तो आपका, अगर आप जनरल कैटेगरी से है या फिर जो भी आपको कैटेगरी दिख रहा होगा स्क्रीन पे, ये सब कैटेगरी से है, तो आपके 10,000 रुपये काट लिए जाएंगे और बाकी आपको वापस दे दिया जाएगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप SC ST कैटेगरी से, तो आपको 5,000 रुपये काट लिए जाएंगे और बाकी जो चीज़ पैसे हैं वो आपको वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब सुनो, ये पैसे जाएंगे कहाँ पे? ये पैसे जाएंगे कॉलेज में। बेसिकली जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ीस है वो यहाँ पे आपका जो है यहीं से चला जाएगा। मैं अपना जो आइजर के का जो एक्सपीरियंस वो बताता हूँ। बेसिकली क्या हुआ था, बेसिकली हर बार तुमको एक ये मिलेगा, ऑफ़र लेटर मिलेगा। ऑफ़र लेटर में वहाँ पे लिखा होगा कि कितना पैसा और देना है फर्स्ट सेमेस्टर में। जितना पैसा और देना है वो पैसा तुमको पेमेंट करना है, फिर कॉलेज जाना है। हमारा तो ऐसा हुआ था, पैसे पे हमने पेमेंट किया था, फिर उसका क्या बोलते हैं उसको प्रिंट आउट करके उसका एज ए प्रूफ हम लेके गए थे पेमेंट का स्क्रीनशॉट का, ठीक है। तो ये सब करना होगा, ये सब के ऊपर मैं बाद में वीडियो बना दूंगा, पर ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।